प्यारे सम्मानित साथियों, मैं पंडित आचार्य विश्राम दवन दौली दौसा भैरवा समाज वरिष्ठ अध्यापक अंग्रेजी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बेहपुर रामगढ़ पचवारा। मैं समस्त भूतल की दैवी संपदा युक्त मानव समाज को, समस्त प्राकृतिक पिंडों को, संपूर्ण चेतन अचेतन नर किन्नर संत असंत प्रखर मंद बुद्धियों सभ्य असभ्य सदाचारी दुराचारी युक्त नाग देव दैत्यों खगों लता द्रुम प्रस्तर शिलाओं नक्षत्र तारागणों ग्रहों उपग्रहों और सकल ब्रह्मांडों के वासिंदों को नतमस्तक होता हूँ। हे समस्त भगवान पार ब्रह्म आदि सृष्टा भरता और संहर्ता की नाना विभूतियों, तुम मुझ मूढ़ विक्षिप्त बुद्धि पशु तुल्य भोगी भूले जीव को कुछ दिव्य शक्तियाँ सुपर नेचुरल पावर्स प्रदान करो, बेस्ट करो। मैं आपके शरणों में आता हूँ। मैं आदि गणेश की बारंबार स्तुति करता हूँ। भगवान सदाशिव पितामह श्री ब्रह्मदेव के श्री चरणों में एक एवं कमल नयन भगवान श्री हरि विष्णु को साष्टांग दंडवत प्रोस्ट्रेशन करता हूँ। तदंतर कलयुग के रक्षक श्री बजरंग बली, श्री भगवान भास्कर, सूर्य नारायण जो मेरा इष्ट देव है, भगवान बृहस्पति मेरे इष्ट देवों की मैं बारंबार वंदना करता हूँ। मेरी अशुभ दुष्ट बुद्धियों आत्माओं से रक्षा करना परमात्मा। अब मैं अन्य मत विश्वास धर्मावलंबियों की के पूज्य भगवानों में जैन धर्म के जैनिज्म के श्री ऋषभदेव जी महाराज प्रथम तीर्थंकर से लेकर के श्री महावीर जी 24वें तीर्थंकरों को नमन करता हूँ। गौतम बुद्ध भगवान मेरे हृदय कमल में विराजी। इस्लाम के मोहम्मद साहब इंशाअल्लाह या रब परवरदिगार को मैं नाचिज बंदा तय दिल से अल्लाह के दरगाह में अजान पढ़ता हूँ। भगवान यीशु जीसस क्राइस्ट मेरे नयन कमलों में सदैव विराजे, मुझे कल्याणकारी मार्ग प्रशस्त करे। तो ये मेरा नाम है विश्राम भैरवा सनोप तोपेराम भैरवा। और देखो ये मेरी पुस्तक भी है, ये मैंने छपवाई है, मेरे रहस्यमय अनुभव के सिद्धांत। मेरा नाम आचार्य विश्राम दवन दौली, पिताजी का नाम तोपेराम भैरवा, MA BEd इंग्लिश लिटरेचर वरिष्ठ अध्यापक। जन्म तिथि आएगी ग्राम राम सिंहपुरा पोस्ट सारेड़ा, तहसील पहले लालसोट थी अब रावास होगी, जिला दौसा। और मेरी देखो अभिरुचि इसमें संगीत लेखन ज्योतिष दर्शन वास्तुशास्त्र सत्संग धर्मशास्त्र विज्ञान मनोविज्ञान परमनोविज्ञान अंतरिक्ष विज्ञान। और देखो मैं विश्वास करता हूँ डिवाइन सुप्रीम में, ईश्वर प्रकृति में, समस्त धर्मशास्त्रों के तात्विक सार में ये मेरा वो है। और देखो ये मैंने कभी सही बहुत सारे ग्रंथों से मैंने ये लिखी है, तो आपको दिख रहा हो थोड़ा थोड़ा इसमें। तो ये देखो ये मेरा कई चीज़ें हैं। तो मैं बैरा समाज का वर्णन कर रहा हूँ। अभी 28 गोत्र का वर्णन कर दिया, अब टटवाड़े गोत्र का चलेगा। प्राचीन काल में पांडव वंश में अर्जुन का पौत्र तथा अभिमन्यु व उत्तरा रानी का पुत्र परीक्षित हुआ, और जिसका पुत्र राजा जन्मेजय हुआ, जिसने पांडव वंश का शासन चलाया। नाग जाति के राजा तक्षक ने उस पर आक्रमण करके उसे पराजित कर दिया। महाराजा तक्षक ने पांडवों के राज्य को समाप्त करके अपना राज्य जमाया। यही तक्षक वंश के लोग टांक वंश कहलाए। और टांक वंश के राजा ने गुजरात के राजा अनहिलवाड़ पर आक्रमण करके टाटू उसका अंत करके अहमदाबाद के नाम पर एक नई राजधानी बसाई। ये चंद्रवंशी है। टांक वंश के कुछ लोग सवाई माधोपुर की रणथंभौर और गटटवाड़ इन दोनों क्षेत्र में यहाँ पर निवास करते थे। टांक राजा जोहार शासन करता था। इनकी कई शाखाएं चलती थी। इनके राज्य का जब पतन हुआ तो ये राजस्थान के कई हिस्सों में जाकर के निवास करने लगे। इस वंश के लोग गटटवाड़िया के नाम पर टटवाड़िया टाटू कहलाए। इनका निवास रणथंभौर में टटवाड़ा गढ़ से है। और ऐसे भी कहते हैं कि एक बार जब एक भारी मूसलाधार बारिश हुई तो इनके लोग जो खेतों में काम कर रहे थे तो उनकी झोंपड़ी बह गई, और ये एक
टाटी के ऊपर बैठ करके बहते बहते चल पड़े और पीपल से जाकर टकराए तो टाटी ने इनकी रक्षा करी, इसलिए भी टटवाड़िया गोत्र कहलाए। और गढ़ टटवाड़ भी इन्होंने बसाया ये रणथंभौर के पास में, तो इनका निवास रणथंभौर, रणथंभौर और गढ़ टटवाड़ से है। इसके बारे में हमारे शास्त्रकारों ने लिखा, राजा लूटे फौजा नित उठ करे पोसाब, दो नगर टटवाड़िया का किला रणथंभौर गढ़ टटवाड़, टटवाड़िया ठाकुर ठेठ का किया आदू पीढ़ी राज, पीपल देहाती दियो मद झूलता गजराज। तो पहले ये क्षत्रिय राजा थे, फिर बाद में इन लोगों को जब पतन हो गया तो अन्य जातियों में घुल मिल गए और यानी कि मेहनत मजदूरी करके खेती बाड़ी करके अपना टाइम पास करने लगे। सक्करवाल गोत्र 30 नंबर। सक्करवाल वंश की उत्पत्ति शाक्य वंश से है, यानी जो गौतम बुद्ध भगवान हुए थे वो शाक्य वंश थे। और शाक्यों का गणराज्य उत्तरी पूर्वी सीमा पर हिमालय की तराई में स्थित था। इसकी राजधानी कपिलवस्तु थी, जो यानी कि कपिल मुनि के नाम के ऊपर रखी हुई है। पर कपिलवस्तु एवं देवदह के मध्य नेपाल तराई राज्य की तराई में आज के नौतनवा स्टेशन से 8 मील पश्चिम में रुक्मिणी देई नामक स्थान है। वहाँ उस युग में लुम्बिनी नाम का वन था। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार ईसा से 563 वर्ष पूर्व कपिलवस्तु के राजा शुद्धोदन की महारानी माया देवी ने लुम्बिन वन में वैशाख मास की पूर्णिमा को एक बालक को जन्म दिया, जिसका नाम सिद्धार्थ था। शाक्य जनपद में चतुर्मासा गाय, शीलवती और शक्कर नगर अधिक नगर जो ये शक्करवाल जो शक्कर नगर थे अधिक प्रसिद्ध थे। कौशल नरेश विद्रम विदुषेक ने आक्रमण करके राज्य को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। राज्य नष्ट होने पर जो शाक्य नगर है, शाक्य जो नगर है लुम्बिनी जो तराई है, तो वहाँ से जो शक्कर नगर के लोग राजपूतना मारवाड़ में आकर के बस गए और ये लोग शक्कर गणराज्य के नाम से ही अपना गोत्र इन्होंने शक्करवाल गोत्र के कहलाए। इनका निवास शक्कर नगर उत्तर प्रदेश और यानी कि जो हिमालय जो शाक्य जनपद है वहाँ से इनका निकास है। शाक्य जनपद में जो शक्कर नगर है वहाँ से इनका निकास बताया जाता है। अब आगे लेते हैं बेथेड़ा गोत्र। यमुना नदी के तट पर विंध्याचल की उत्तर तक, बेतवा नदी की पूर्वी तट से लेकर ताप्ती नदी तक विस्तृत बुंदेलखंड के चंदेलों का भूभाग था। खजुराहो चंदेल राज्य की राजधानी थी। 9वीं शताब्दी के आरंभ में ननुक चंदेल ने इस वंश की स्थापना करी थी। और देखो ननुक चंदेल का जो पौत्र था जैज शक्ति अर्थात जैजाक भुक्ति अथवा जैसा, इसी के नाम पर चंदेल राज्य का नाम जैजाक भुक्ति भी पड़ा। इस वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा यशोवर्मन चंदेल था। 1021 में महमूद गजनवी ने चंदेलों पर आक्रमण किया, किंतु वह चंदेलों के हाथ में पराजित हो गया। पृथ्वीराज के मदनपुर अभिलेख से ज्ञात होता है कि पृथ्वीराज व चंदेलों के मध्य में बैर भाव था। इसी कारण 1882 में पृथ्वीराज ने चंदेल राज्य पर आक्रमण किया। बेतवा नदी की पार करके बहुत से प्रांतों पर अधिकार कर लिया। बेतवा नदी चंदेल राज्य की सीमा पर थी। उसके पश्चात 1202 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने चंदेल राज्य पर आक्रमण किया। तब बेतवा नदी था उसके आसपास क्षेत्रों पर रहने वाले लोग भाग गए इधर उधर, राजपूताना में आकर के बस गए और बेतवा नदी के नाम पर ही अपने को बेतवा वंशी और बेतवा का अपभ्रंशी बेथेड़ा गोत्र के कहलाए। इसके बाद में लेते हैं बंदियावड़िया गोत्र। बंदियावड़िया गोत्र यानी कि जो बूंदी है, बूंदी के नाम से है। बंदियावड़िया जो वंश की उत्पत्ति यदुवंशी हुई है। राजा बूंदा के नाम से बूंदी राज्य की स्थापना हुई। बूंदी राज्य का नाम पड़ा। ये पहले गणराज्यों की श्रेणी में आता था। विक्रम संवत 1398 या फिर ईस्वी संवत 1341 में राव राजा बूंदा की हार हुई। पराजय के पश्चात राव बूंदी के लोग राजपूताना में जाकर के बस गए और बूंदा राजा और बूंदी राज्य के नाम पर ही बंदियावड़िया वंश चला। इनका निकास बूंदी से है। इसके बाद में हणौतिया गोत्र आता है। हणौतिया चौहान वंश की उपशाखा है जो चंद्रवंशी। इनका निकास अरनोद है। कोल वंश के लोग
आज से 6500 वर्ष पूर्व सारे पश्चिमी हिमालय में फैले हुए थे। स्कंद पुराण के अनुसार केदार खंड में 1706 फुट ऊंचाई पर सतयुग में एक कोलासुर नाम का असुर नेता रहता था और पास के राजा सत्यमेध ने उसे मारने के लिए दुर्गा की पूजा करी। देवी से वरदान पाकर के सत्यमेध राजा ने श्रीनगर पर आक्रमण कर दिया। तो श्रीनगर जो जम्मू कश्मीर है वहाँ की बात है ये। तो वहाँ पर जो कोलासुर नाम का एक असुर था तो उसने कोल वंश बसाया, यानी जो दानव है, जो अनार्य है, जो बौद्ध धर्म अवलंबी थे, बौद्ध धर्मावलंबी थे, उनको ही असुर कहा गया। तो कोलासुर जो राजा था जम्मू कश्मीर में, जहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य और यानी कि सम्राट अशोक का राज था, तो उस कोलासुर के नाम से उस युद्ध में कोलासुर मारा गया, उसके नगर का पतन हो गया। यहाँ के लोग मेवाड़ के केलवाड़ा में आकर बसे। श्रीनगर को कोल प्रांत भी कहते हैं। कोलासुर के नाम पर लोग कोल वंश कहलाए, कोलवाड़ गोत्री कहलाए। पछवाड़े गोत्र, पछवाड़े गोत्र चौहान वंश की शाखा है। जैसे कि इतिहासकार का उल्लेख है, इनका गोत्रादि चौहानों के समान ही है। भैरव वंश भास्कर में इसका वर्णन है। डोरेला गोत्र, डोरिया गोत्र विष्णु पुराण के अनुसार सिंध नदी पाकिस्तान प्रांत की बात है के तट पर एक धार्मिक देश बसा हुआ था जिसे वर्तमान में डेक्कन प्रांत कहते हैं। इसका अभिप्राय पूर्वी अफगानिस्तान से है जो कि प्राचीन समय में गंधर्व देश था। ये खैबर के दर्रे से लेकर के उसके पश्चिम की ओर है। इसमें दौर लोग या डोर लोग निवास करते थे। आर्यवर्त में जो गुप्त राजाओं के अधीन प्रांत थे उन पर उनकी ओर से नियुक्त शासक ही शासन करते थे। इनके साथ वाले प्रांतों में सूर लोग, मालव लोग और दौर लोगों की तरह ही शासन करते थे। ये महाभारत में दार्शिक देश को धार्मिक देश लिखा है। आर्यों से आर करके दौर लोग थे या डोर लोग थे, धार्मिक देश को छोड़ करके मध्य भारत के बुंदेलखंड में आ बसे और मध्य भारत में आकर के ओकर जासो के राजा साहिब के केंद्र जासो से लगभग 4 मील दूरी पर दक्षिण की ओर एक छोटी सी बुंदेल रियासत में तथा नागौद की सीमा पर एक छोटा सा गांव रौनकदार बसाया जिसका नाम दौर लोगों ने दौरेहा रखा। इसी गांव के नाम से कालांतर में दौरेहा वंशी कहलाने लगे। यही लोग राजपूताना मारवाड़ में जाकर बस गए। इनकी शक्तिशाली शाखा कोटा से 45 मील दूर दक्षिण पूर्व में वर्तमान में काली सिंध, गागरोन और आहू नदी के संगम पर स्थित है। यहाँ एक किला बनाया गया जो सामरिक दृष्टि से अत्यंत उपयुक्त है। इसका नाम डोडागढ़ रखा। किले के नाम से डोडिया कहलाए। इन्होंने मेवाड़ में सरदारगढ़ में राज्य बसाया। मध्य भारत में पीपलोदा में भी इनका राज्य था। ऊनी, गोदरखेड़ा और चांपानेर इनकी जागीरें थी। मथुरा में भी इनकी राज्य की सीमाएं फैली थी, किंतु शीघ्र मोहम्मद गजनवी ने आक्रमण करके यहाँ अपना राज्य जमा लिया। अलाउद्दीन खिलजी ने मथुरा पर आक्रमण कर लिया। राज्य का पतन होने पर लोग राज्य छोड़ करके मत्स्य देश बोलते हैं अलवर, भरतपुर, करौली, हिंडौन और ये भरतपुर जो है ये इलाका मत्स्य देश कहलाता है। मत्स्य देश से मीणा निकले और बैराट से बैरवा निकले। खेती बाड़ी तथा अन्य कार्य करने लगे। इनका निकास सिंध, मालवा प्रदेशी है और ये जो डोर लोग थे वही डोरिया गोत्र के नाम से कहलाते हैं। चलो, सैर गोत या सीरा गोत या सेहरा गोत ये बैरा समाज में भी है और मीणा समाज में भी है, शायद और में भी हो सकता है। सोमो सावंत, अच्छा सही है। सोमू सावंत के पुत्र राजा माच देव ने राजस्थान में आकर के संमत 252 में माच में राज्य स्थापित किया। किला कोट बनवाया। राव सेगो जी ने दांत माता की पूजा की और देवी का मंदिर बनवाया। उसकी 25 पीढ़ियों ने यहाँ राज्य किया। और देखो, सम्मत 1017 में यहाँ राव आसपाल जी ने यहाँ एक और मंदिर का निर्माण करवाया। सम्मत 1047 में
रावनाथ जी राज्य कर रहे थे। उस समय कछवा राजा कोकिल देव ने आक्रमण किया और उसका राज्य छीन लिया और अपना राज्य स्थापित कर दिया। इस राज्य का जन पतन हुआ। जब पतन हुआ तो यहाँ के लोग राजपूताना में आकर के बस गए और सेहरा, राव सेहरा के नाम से ही सेरा कहलाए। सेरा का अपभ्रंश ही सैर गोत्र, सीरा गोत्र है। इनका निकास दाहरा नगरी मध्य प्रदेश से है। मीणा इतिहास पृष्ठ 77। झाटिल या बड़गोत्या गोत्र। झाटिल राजा रणवीर के पीछे उसका पुत्र अरिकेसनी पराकुश कुमार हुआ। उसके पुत्र राज सिंह ने सम्मत 797 ईस्वी तक शासन किया। इन्होंने मालो कुमारी से विवाह किया जिसके जटिल नामक पुत्र पैदा हुआ। गुजरात चालुक्यों की मूल वंशोत्पत्ति तथा राजा कुमारपाल तक की वंशावली से ज्ञात होता है कि जब बड़नगर का पतन हुआ तो ये लोग राजपूताना में जगह जगह बस गए। इसी जटिल पुत्र की वंशधर उस समय से जटिल का अपभ्रंश झाटिल कहलाए, जिसको शुद्ध रूप करके लोगों ने बड़गोत्या नाम कर दिया है। प्राचीन भारत का इतिहास पृष्ठ संख्या 229। रानीवाड़ गोत्र। मारवाड़ में जो बीकानेर है उसमें स्थित पुंगलगढ़ का राजा रांकण देव था। लाडनू के निकट छापर द्रोणपुर के स्वामी मोहिल माणक राव की कन्या कोडमदी से रांकण देव का लड़का साद्रा विवाह करके लौट रहा था। तब अड़कमल ने कुछ योद्धाओं और मेहराज को साथ लेकर के जरासर और सादासर गांव के पास पहुंच करके रांकण देव की लड़की साद्रा को घेर करके युद्ध किया और युद्ध में साद्रा मारा गया। साद्रा की नवविवाहित पत्नी कोडमदी उसके साथ सती हो गई। उसने चिता में प्रवेश होते समय अपनी एक भुजा काट करके अपने ससुर रांकण देव राणक देव के चरणों में रख दी। राणक देव ने उसका दाह संस्कार किया और कोडमदी रानी के नाम से कोडमदेसर नाम का तालाब बनवाया। ये तालाब बीकानेर से 8 कोस पश्चिम में है। पुत्र की हत्या का बदला लेने के लिए राणक देव ने मेहराज पर चढ़ाई कर दी। इसकी सूचना राव चूड़ा को मिली। राव चूड़ा शीघ्र ही मेहराज की रक्षा के लिए चल दिया। राव चूड़ा ने जो मेवाड़ वंशी लोग हैं इनमें राव चूड़ा हुआ था। राव चूड़ा के पहुंचने से पहले ही राणक देव ने मेहराज को मार डाला और उसकी जागीर पर अधिकार कर लिया। मेहराज को मार करके वो पुनः अपने राज्य में लौट गया। यह देख चूड़ा ने उसका पीछा किया। जैसलमेर राज्य के सिरडा नामक गांव के पास उसको घेर लिया। युद्ध होने पर राणक देव मारा गया। चूड़ा ने उसका डेरा लूट लिया। विक्रम संवत 1462 या फिर ईस्वी सन 1406 में वह नागौर लौट गया। इस प्रकार पति और पुत्र मारे जाने पर राणक देव की पत्नी रानी सोडा ने निश्चय कर लिया कि कोई वीर पुरुष राव चूड़ा से इन दोनों का बदला लेगा, उसको मैं पुंगलगढ़ का राज्य सौंपूंगी। ये सुनकर जैसलमेर के रावण हरि सिंह के पुत्र कैलब, जो भाई रावण लक्ष्मण के कारण मनोमलिन हो जाने से विरोध में रहता था, पुंगलगढ़ जाकर राणक देव की स्त्री से मिला और वहाँ का अधिकार प्राप्त करके मुल्तान की सेना नायक की सहायता प्राप्त करके चूड़ाजी राव को कैलब ने अपनी लड़की के विवाह के बहाने बुलाकर धोखे से मार डाला और राणक देव की रानी ने अपने वचन के अनुसार पुंगलगढ़ का राज्य कैलब सिंह को दे दिया। पीछे राणक देव के 2 पुत्रों ने मुस्लिम धर्म ग्रहण कर लिया। शेष वंशज परिवार ने राणक देव के नाम से राणावास या राणासुर या रानी सोडा ने गोडवान परगने में रानीवाड़ नाम का गांव बसाया और राजा राणक देव के नाम पर ही राणौरा और रानीवाड़ वंश चलाया, जो कि जयपुर राजस्थान में, दौसा जिले में, लालसोट में जगह जगह पर बस गए। इनका निवास पुंगलगढ़, मारवाड़, बीकानेर से है। और यानी कि जो राणौरा गांव या फिर रानीवाड़ जो गांव बसाया वहाँ से इनका निकास है। और ये चीज़ मारवाड़ के इतिहास में पृष्ठ 1, 2
और पृष्ठ 5 66 67 444 कर्नल टोड का एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान भाग संख्या 2 और पृष्ठ संख्या 733 और 34 में भी लिखी गई है। अब लेते हैं मुरारिया गोत्र। बिहार के बस्तर जिले में आदिवासियों की कुछ जातियां मुरिया, मुंडिया, मुर और डिया से मुरारिया बना है और अबूज, मुडिया, दंडा मुडिया आदि थी। एक समय बिहार के बस्तर प्रदेश में भीषण अकाल पड़ा। वहाँ से मुरिया और मुंडिया लोग बस्तर प्रदेश छोड़ करके और राजपूताने में आकर के बस गए और ये अन्य लोगों के साथ मिलकर के रहने लगे। और ये जो जाति के लोग थे खेतीबाड़ी और अन्य धंधा करके जीवन निर्वाह करने लगे और अपने आप को मुरारिया गोत्र के कहने लगी। इनका निवास बस्तर जिला बिहार से है। लंका की खोज पृष्ठ संख्या 19, 22, 23 है। जीणवाड़ गोत्र। जीणवाड़ गोत्र के बारे में प्यारे सदनों, प्यारे साथियों, विष्णु पुराण के अनुसार मालवा प्रदेश के लोग आबू से लेकर के जोधपुर तक रहते थे। दक्षिण में नागों का प्रदेश था। ठीक उत्तर में जोधी लोग रहते थे। उनका विस्तार भरतपुर से है, जहाँ विजयगढ़ नामक स्थान में समुद्रगुप्त के समय में से पहले एक प्रजातांत्रिक शिलालेख पाया गया है। से लेकर के सतलज नदी जी के ठेठ निम्न भाग में बहावलपुर राज्य की सीमा तक था, जो जोहियावार के नाम से प्रसिद्ध था। इस वंश की उत्पत्ति यदुवंश से मानी गई है। बीकानेर के उत्तर में जांगल प्रदेश जोहियों का जोहियावाटी प्रदेश था और जिसका नेता तिहुणपाल था जीहवाल के पीछे, और इस जीहवाल के पीछे ही जीणवाड़ गोत्र के लोग कहलाए। इनका निवास माउंट आबू सिरोही से बताया जाता है। अब लेते हैं सिरसुनिया गोत्र। सूरसेन नामक जनपद मथुरा के समीप था और यमुना के तट पर बसी मथुरा नगरी इस जनपद की राजधानी थी। यहाँ यादवों का राज्य था। यहाँ राजतंत्रात्मक शासन पद्धति थी। यादव वंश के कुणिंद नामक राजा ने काफ़ी ख्याति पाई थी। श्री कृष्ण यादवों की ही एक शाखा वर्षणी वंश से संबंधित थी। सूरसेन राजा श्री कृष्ण के दादा थे। सूरसेन देश के लोग जरासंध के भय से अपने भाइयों सेवकों से दक्षिण में जाकर के भाग गए थे। कालांतर में सौराष्ट्र से आकर के कुछ लोग राजपूताना बस गए थे। ये लोग अपने आप को सूरसेन वंश का वंशी सरसुनिया गोत्र कहलाया। इनका निवास सूरसेन यानी मथुरा के आसपास का जनपद से निकास है। धन्यवाद। जय भारत, जय मूल निवासी, जय भीम, जय जोहार और जय भारत, जय संविधान।